बहनों, बहुत बहुत नमस्कार। आजकल हम गीता का अध्ययन कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं गीता का अध्ययन करते करते हम गीता जी के 5वें अध्याय के 13वें श्लोक पर पहुंच गए हैं। इसमें भी श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कर्मयोगी के बारे में बताते हैं कि जो कर्मयोगी है उसके शरीर के 9 द्वार हैं। सभी देवी भक्तों के शरीर में 9 द्वार होते हैं। आप लोग जानते हैं 2 नाक है, 2 आँख है, 2 कान है, मुँह है और 2 सोच के रास्ते हैं। तो इस तरह से मनुष्य के शरीर में 9 द्वार हैं। जो योगी है वह अपने सब कर्म करते हुए भी आत्मा में ही सबको बरतता है और ये जो 9 द्वार वाला शरीर है इसमें परमात्मा स्वरूप निवास करता है। तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो हमारा ये शरीर 9 द्वार वाला है, योगी इसी में सुखपूर्वक निवास करता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि सर्कराणि मनसा संन्यासास्ते सुखमसि 9 द्वारे पुरे देहि ने कुर्वन् कार्यं। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि जिसके अंतःकरण वश में है वह सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही 9 द्वार वाले शरीर रूप में जो घर के समान है सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। उसको वह जो 9 द्वार का घर है, जो ये शरीर है, उसमें ऐसा आनंद होता है जैसे कि वह परमात्मा का भगवान का स्वयं ही शरीर है। आप लोग सब जानते हैं कि देवी कहाँ रहती हैं। जो 9 द्वार हैं भक्तों के, उसी में देवी माता निवास करती है। और जो योगी है वह कर्मयोगी उसमें उस शरीर में आत्मा के साथ रहता हुआ ऐसा सुख आनंद करता है जैसे कि वह परमात्मा के साथ रह रहा हो और वह सुखपूर्वक अकर्ता को पहचान लेता है। अकर्ता कौन है काम का? जो योगी है। कुछ भी कर्म करता है उसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उसके जो इतने भी कर्म हैं सब निष्काम भाव से होते हैं। वह कभी किसी फल की चिंता नहीं करता। किसी लालच से, चाहे किसी भौतिक सुख लिए, चाहे भौतिक वस्तुओं के लिए भगवान का पूजन नहीं करता और इसलिए वह करता हुआ भी अकर्ता बना रहता है। और जो शरीर है वह सब उसका शरीर जैसे 9 द्वार वाला शरीर जिसमें वह रहता है, जीव रहता है, आत्मा रहती है और वह उन सब के रहने के कारण सब कुछ करता हुआ भी अकर्ता होता है, क्योंकि उसके जो कर्म हैं वे फल की इच्छा नहीं रखते, इसीलिए वह अकर्ता है। और जो आत्मा है उसके सब कर्मों की साक्षी बनी रहती है। वह आसक्त होकर सभी कर्म करता है, कर्मों में लिप्त नहीं रहता। कर्मों से उसे कोई उम्मीद नहीं रहती कि इस कर्म को करने से मुझे लाभ मिलेगा, चाहे यह नहीं करने से यह होगा। वह हमेशा निष्काम भाव से भगवान की पूजा करता है, आराधना करता है। वह किसी तरह का लोभ लालच नहीं रखता। उसके सभी कर्म यज्ञ के समान होते हैं, यज्ञ के समान पवित्र होते हैं, जिससे कि उसके जो कर्म हैं परोपकार के लिए बने रहते हैं। वह अपने कर्मों के द्वारा भगवान को प्रसन्न करता है और भगवान उससे प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि वह निष्काम भाव से कर्म करता है। उसका कर्मों के प्रति कोई लालच नहीं रहता। इसीलिए भगवान क्या दिया हुआ जो शरीर है जिसमें 9 द्वार है वह उसमें अपनी आत्मा के साथ रहता है। जो आत्मा है उसके कर्मों की साक्षी होती है। आत्मा में आदमी कब लीन होता है? जब वह अच्छे अच्छे कर्म करता है। उसके कर्म यज्ञ के समान होते हैं। वह दूसरों के परोपकार के लिए, जन कल्याण के लिए, मानव जीवन के कल्याण के लिए सब कार्य करता है। वह एक साधु के स्वरूप है, लेकिन खाली गेरुआ वस्त्र धारण नहीं करता है, रहता है अपनी घर गृहस्थी में, अपने कर्तव्यों का पालन करता है। परिवार के प्रति, समाज के प्रति, बच्चों के प्रति उसके जो कर्तव्य हैं सबको पूरा करता है। वह अपनी ड्यूटी करता है, पैसा कमाता है, परिवार को चलाता है और किसी तरह का लोभ लालच नहीं रखता है। वह एक तरह से श्रेष्ठी जन है। समाज में उसका बहुत ऊंचा स्थान होता है। वह मान सम्मान के साथ रहता है। वह किसी के साथ कोई लालच, चाहे किसी को दुर्व्यवहार नहीं करता। ईर्ष्या द्वेष से किसी को कोई यातना नहीं देता।
वह किसी से ईर्ष्या नहीं करता, उसे किसी से कोई जलन नहीं होती, बल्कि वह इन सब को त्याग कर सुखमय जीवन व्यतीत करता है। हमें भी एक योगी की भांति अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। हम जो कर्म करें वे एक यज्ञ के समान पवित्र होने चाहिए और उन कर्मों का भगवान फल दे, ऐसा कि आदमी जैसे समुद्र पानी से तृप्त रहता है, उसे नदियों से पानी आए या ना आए इसका कोई असर नहीं पड़ता। वर्षा के पानी से उसमें बाढ़ नहीं आती, चारों ओर फैलता नहीं। किसी ने कहा क्षुद्र नदी बह चली उतराई, छोटी नदी में थोड़ा पानी बढ़ जाने पर बाढ़ आ जाती है, परंतु समुद्र में अथाह नदियों का पानी आता है, जल बरसता है, लेकिन समुद्र में बाढ़ नहीं आती। उसे समुद्र की भांति संतोषपूर्वक रहना चाहिए, क्योंकि जो भगवान से कुछ नहीं मानता उसे भगवान सब कुछ देते हैं। यम यम चिंतति कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो जो उसके मन में चिंतन होता है सभी उसको समय प्राप्त होता चला जाता है। इसलिए मनुष्य को निष्काम भाव से कर्म फल की चिंता किए हुए कर्म करने चाहिए, जिससे कि उसकी आत्मा शुद्ध रहती है और उसकी आत्मा उसके सब कार्यों की साक्षी बनी रहती है कि वह सब कार्य बहुत अच्छे कर रहा है। भगवान को शरणागत होकर भगवान के चरणों में सब कर्म अर्पण करके वह भगवान का प्रिय बना रहता है। भगवान का प्रिय होने के कारण भगवान उसको अपने धाम में रखते हैं और उसको मोक्ष प्रदान करते हैं। जो पृथ्वी पर ये जो आने जाने का चक्र है, इस चक्र को समाप्त कर देता है और फिर वह इस चक्र में नहीं पड़ता, वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इस तरह से भगवान को अपने कर्मों को सब सुपुर्द करने वाला, भगवान को सब कर्मों को समर्पित करने वाला योगी हमेशा सुखी रहता है और अंत में कहाँ जाता है? भगवान के धाम को जाता है। शिव धाम, विष्णु धाम, इन धाम को प्राप्त करता है, स्वर्ग की प्राप्त होती है। इस तरह जो मनुष्य अपने इस लोक को परलोक बनाना चाहते हैं, इस लोक में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, इस लोक में किसी तरह का उसको कष्ट ना हो, शरीर का कष्ट ना हो, धन का कष्ट ना हो, संतान का कष्ट ना हो, उसे सब तरह के सुख प्राप्त हों, तो वह इस जन्म में अपने सब काम एकदम निष्काम भाव से करता है। सब काम भगवान के चरणों में समर्पित करके करता है। भगवान में ध्यान लगाता है, भगवान की पूजा पाठ करता है, भोग लगाता है और इस तरह से सुखमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसे व्यक्ति को भगवान परम धाम को भेजते हैं और वह सुखी रहता है। मेरा यह वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें, इस पर कमेंट करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं, ख़राब लगती हैं, उसको मेरे कमेंट में लिखिए। इसे अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और मेरे प्यारे बच्चों।